जैसा आप सभी लोगों ने देखा कि जौनपुर की राजनीति इस समय गरमा चुकी है और धनंजय सिंह एक चर्चित चेहरा रहा है पूर्वांचल में। और कहीं न कहीं जौनपुर में इस बार का जो चुनाव हो रहा था उसमें समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी सबके लिए एक चुनौती बन कर के धनंजय सिंह जो है आ रहे थे। हालाँकि धनंजय सिंह के ऊपर जो है रंगदारी समेत अन्य कई धाराओं में मुकदमा पंजीकृत था और एमपी एमएलए कोर्ट से उन्हें सज़ा हो जाने के बाद में उनके जेल भेज दिया गया था। लेकिन बरेली जेल से उच्च न्यायालय के माध्यम से उन्हें ज़मानत मिली और जौनपुर में आकर के और जिस दिन से वो जौनपुर आए उसी दिन से जो है अपना कारवां शुरू कर दिए। और कहीं न कहीं क्षेत्र की जनता भी इस बात को बखूबी जानती थी कि धनंजय सिंह इस बार जो है जौनपुर के चुनाव में एक नया मोड़ लेकर के आ सकते हैं और जौनपुर लोकसभा में एक नया जो है परिवर्तन या नया रिजल्ट आ सकता है। अभी हमारे साथ मौजूद हैं ब्रजेश प्रजापति जी, जो कांग्रेस पार्टी में उत्तर प्रदेश कांग्रेस पार्टी में प्रदेश महासचिव हैं पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के। हम इनसे बात करने का प्रयास करेंगे, इनसे जानने का ये प्रयास करेंगे कि जौनपुर में धनंजय सिंह का क्या महत्व रहा है और अभी जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी ने अपना प्रत्याशी बदला है, यूँ कहें तो धनंजय सिंह की पत्नी का टिकट काट करके जो है निवर्तमान सांसद को जो है बहुजन समाज पार्टी ने जौनपुर में मैदान में उतारा है। इससे किसे फ़ायदा होने वाला है? सबसे पहले तो मैं पत्रकार महोदय आपको धन्यवाद देता हूं और दिल की गहराइयों से आभार प्रकट करता हूं। जैसा कि आपने बताया कि जो है मतलब कि यहाँ पे माननीय पूर्व सांसद धनंजय सिंह का टिकट काट दिया गया। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, वैसे भी जो जब से टिकट माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी को टिकट मिला है तब से जो है मतलब कि एक चर्चा अलग था। तो सबसे पहले जब टिकट मिला तब भी एक लहर था कि माननीय बाबू सिंह कुशवाहा इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी यहाँ से चुनाव जीत रही है। अब तो एकदम क्लियर हो गया कि कहीं ना कहीं जो है भारतीय जनता पार्टी के दबाव से जो है माननीय सांसद जी का टिकट कटा हुआ है। तो हम सबसे पहले बताऊंगा कि इंडिया गठबंधन को बहुत बहुत सपोर्ट होगा। अच्छा, जैसे धनंजय सिंह की पत्नी अगर चुनावी मैदान में होती तो इससे क्या लगता था कि इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी को इससे कुछ नुकसान हो सकता था? क्योंकि धनंजय सिंह का जो व्यक्तिगत वोट है राजपूत समाज में या अन्य कई समाजों में धनंजय सिंह का काफ़ी वर्चस्व रहा है और खासकर जौनपुर ही नहीं पूर्वांचल में भी धनंजय सिंह का एक दबदबा रहा है। बताना चाहूँगा, सबसे पहले तो बताना चाहूँगा क्योंकि माननीय सांसद जी जो है पूरे जनपद जौनपुर के और विधानसभा मल्हनी क्षेत्र के ही हैं और क्षेत्रीय नेता हर व्यक्ति चाहता है कि हमारे क्षेत्र का नेता हो। तो कहीं ना कहीं यहाँ के जो है मतलब कि थे और सभी के दुख सुख में पहुँचते रहें। तो कहीं ना कहीं जो है मतलब कि काफ़ी वोट जो है मतलब उनकी तरफ हर वर्ग का वोट लेते थे। अब जो वोट उनकी तरफ जाने वाला था, अब कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन को और मजबूती के साथ जो है जनपद जौनपुर की जनता, पाँचों विधानसभा की जनता और जनता पूरी तरह से सहयोग करने जा रही है। तो क्या लगता है जैसे ये भी कहीं न कहीं जनता के बीच में जब हमने जाकर के इस बात को पता किया तो जनता में भी इस बात का रोष है कि धनंजय सिंह का टिकट कट गया है और मायावती जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी अगले चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम मानी जाती थी, ऐसा निकल कर के सामने आया। अगली बार यहाँ से जो निवर्तमान सांसद हैं बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के गठबंधन से रहे, इस बार जो है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन है। तो क्या लगता है कि उनके आ जाने से, बहुजन समाज पार्टी के आ जाने से जो है इंडिया गठबंधन को यहाँ कुछ नुकसान होने वाला है? सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, मायावती बहन जी बहुजन जो समाज पार्टी है, अभी तो जो है विधानसभा 2019 में गठबंधन था, जो कुछ सीट जो है बहुजन समाज पार्टी को आया था। इस बार मैं आप सब बताना चाहूँगा, आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि इस बार जो है बहुजन समाज पार्टी का 80 सीट में एक भी सीट नहीं आएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं जो है मतलब कि समाज भी, क्योंकि 4 बार बहन जी का सरकार बना और सरकार में बनने के बाद भी जब भी कोई भी जो है मतलब कि आता है, समाज के हित की बात करती हैं या जो है मतलब पिछड़े पिछाड़ी की बात करती हैं, एससी ओबीसी की बात करती हैं, सिर्फ जो है करती हैं। लेकिन जब हिस्सा अधिकार की बात आती है तो कहीं ना कहीं जो है बड़े बड़े लोगों को हिस्सा अधिकार देती हैं। इसलिए जनता जान चुकी है। जैसे आपने देखा 403 विधानसभा में मात्र एक सीट आया था गाजीपुर से, इस बार तो गठबंधन नहीं है, एक भी सीट नहीं आएगा। और मैं पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी का बी टीम जो है बहुजन समाज पार्टी है। क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसे मौके पर जो है मतलब टिकट वापस लेना और टिकट
टिकट काटना कहीं ना कहीं ये संकेत जो है जाता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी के दबाव में उत्तर प्रदेश जौनपुर का लोकसभा से टिकट श्री कला जी को मिला था, उनका टिकट काटा गया था। हमें पूर्व ऐसा लगता है या जो है बड़े लोगों की राजनीति है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी के दबाव में टिकट वापस किया गया है। यानी आपका कहना है कि ये भारतीय जनता पार्टी के दबाव में। अभी बाबू सिंह कुशवाहा जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी, उन्होंने अपनी पत्नी का जो है नामांकन करवाया, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, क्या लगता है आपको? मैं बताना चाहूँगा, जैसे कि आपने देखा होगा अभी गुजरात का एक सीट देख लीजिए, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के पर्चा सब कुछ सही होने के बाद भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के दबाव में, चाहे वो अधिकारी कर्मचारी हों, पर्चा रद्द कर दें। इसलिए जो है माननीय बाबू सिंह कुशवाहा ही नहीं, जितने भी एनडीए गठबंधन के या सपा के या जो है मतलब और भी पार्टी के पहले एक सीट में पर्चा नामांकन करते थे, अब जितने भी जो है मतलब कि अपना नामांकन कर रहे हैं 2 सीट में, 4 सीट में, 5 सीट में, इसलिए किया जा रहा है कि अगर हमारा कहीं ना कहीं छोटी मोटी कमियां हैं, हमारा पर्चा रद्द कर देंगे तो हम चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। इसलिए माननीय बाबू सिंह कुशवाहा ने 2 सीट में अपना पर्चा जो है दाखिला किया है समाजवादी से, और इसके बाद उनकी जो है पत्नी की है, ताकि किसी भी प्रकार की, क्योंकि जब नेता घर से बाहर निकलता है, जनसंपर्क करता है, मजबूती के साथ चुनाव लड़ने की ताकत रखता है, पता लगा उसका टिकट कट जाता है, तो हम सब इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी के जितने भी पदाधिकारी हैं, चाहे वो बड़े लेवल के हैं, चाहे छोटे लेवल को, चाहे ब्लॉक लेवल को, चाहे बूथ लेवल के हों, हर व्यक्ति, हर एक चाहने वाला व्यक्ति ये चाहता है कि किसी भी तरीके से उत्तर प्रदेश जनपद जौनपुर लोकसभा का पर्चा खारिज ना होने पाए। उसलिए हम जो है नामांकन बाबू सिंह कुशवाहा रखे हैं, और ताकत के साथ जिस दिन आप देख लीजिएगा, जिस दिन अपना कल नहीं परसों टिकट क्लियर हो जाएगा, सिंबल आ जाएगा, एक लहर फिर से आ जाएगी, माननीय बाबू सिंह कुशवाहा चुनाव जीत रहे हैं। अच्छा, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी पश्चिमी यूपी में ये देखने को आया कि राजपूत समाज, जो ठाकुर समाज है, वो भारतीय जनता पार्टी से नाराज होता रहा, और जो धनंजय सिंह का बहुजन समाज पार्टी से टिकट कट जाने के बाद में राजपूत समाज में एक रोष है। तो आपको क्या लगता है कि इससे आपके इंडिया गठबंधन की तरफ राजपूत समाज रुख कर सकता है, या फिर भारतीय जनता पार्टी को इसका फायदा होगा? बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा कि जैसे पश्चिमी में आपने देखा, कम से कम से 2-4 हज़ार की संख्या में नहीं, कम से राजपूत की संख्या करीब हमने देखा, सोशल मीडिया के माध्यम से देखा, पत्रकार के माध्यम से देखा, इतनी सारी संख्या में कम से कम 10,000, 20,000, 50,000 की संख्या में संकल्प लिए राजपूत समाज के कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को वोट हम नहीं करेंगे, आने वाले समय में इंडिया गठबंधन को सपोर्ट करने जो है क्षत्रिय समाज भी जा रहा है। अच्छा, जिस तरह से भारत एक लोकतांत्रिक देश है, बहुत मतलब काफ़ी बड़ा है अगर देखा जाए जनसंख्या की दृष्टि से भी, अब तो हम चीन को भी पछाड़ के आगे आ चुके हैं। लेकिन जिस तरह से निर्वाचन आयोग ये कहता है कि हम निष्पक्ष और स्वतंत्र होकर के चुनाव करवाएंगे, लेकिन जिस तरह से जगह-जगह से प्रत्याशियों के पर्चे खारिज किए जा रहे हैं, अगली बार भी चुनाव में ईवीएम का मुद्दा आता रहा है, तो इससे क्या लगता है आपको कि भारतीय जनता पार्टी सरकार के दबाव में आकर के सारे कर्मचारी ऐसा काम कर रहे हैं, या फिर इससे पहले कांग्रेस की सरकार में भी ऐसा होता रहा है? आपने देखा होगा पहले जो चुनाव होता था बैलेट पेपर पे होता था, और बहुत अच्छे तरीके से चुनाव का परिणाम आता था, और एक दूसरे को खुशियां, जो मतलब चाहे पक्ष होता चाहे विपक्ष होता था, उस समय जो है एक दूसरे के गले मिलते थे, मिठाई खिला के जो है मतलब उनका गले लगाते थे। लेकिन आज का जो दौर है, आज आपने कई जो है मतलब कि जिला पंचायत में आप देखे होंगे, ग्राम पंचायत में देखे होंगे, जब चुनाव होता है 10 वोट 5 वोट से अगर कोई हार रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और अधिकारी कर्मचारी मिल के चुनाव जिताने का काम करते हैं। और एक मामला नहीं, कम से कम उत्तर प्रदेश के कई जिले में आपने देखा होगा, इतना तक कि आपने देखा कि जो है पहली बार उत्तर प्रदेश में आप देखा, जो महिला वोट देने जाती है जिला पंचायत सदस्य का, उसमें जो है उसका साड़ी खींचा जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी में कहीं ना कहीं आपने भारतीय जनता पार्टी का एक नारा भी था, सबका साथ सबका विकास, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। आज उत्तर प्रदेश के आपने देखा होगा कि अभी मोदी जी ने सांसद जी के लिए वोट मांग रहे थे, ऐसे जो है मतलब भारतीय जनता पार्टी में सांसद विधायक जो है बलात्कारी हैं, जो उन्हें जब ऐसा आरोप लगता है तो उन्हें बाहर भगा दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचारी बीजेपी, आने वाले समय में जनता भी जागरूक है, और आने वाले समय में मैं आपको पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूं, हमारे श्री माननीय राहुल गांधी जी जो भ्रमण किए हैं, जो जनता को जगाए हैं, जो बताए हैं, पहली बार आपने देखा होगा भारत में, पूरे विश्व की बात बता रहा हूं, भारत की बात बता रहा हूं, कि राहुल गांधी की सदस्यता भी जो है मतलब कि रद्द कर दिया जाता है। बताइए, जिसने जो है मतलब 70 साल ने जो है मतलब जो परिवार चलाया हो, जो भारत चलाया हो, जिस परिवार से जो है मतलब कि आज सुई से लेके जहाज तक बनाया हो, आज उसे अगर जो है सदस्यता रद्द कर रहे हैं, आम आदमी जनता का क्या हो सकता है इस जमाने में? तो
तो इस बार चुनाव में क्या होने वाला है? इंडिया गठबंधन क्या अनुमान है कि कितनी सीटें लेकर के आ सकता है? इस बार इंडिया गठबंधन मैं बताना चाहूँगा आपको, पूर्ण बहुमत के साथ जो है मतलब इंडिया गठबंधन केंद्र में सरकार बनाने जा रही है। इसीलिए जो है मतलब कि मोदी जी का भी आप देखेंगे 400 पार का नारा लगाए थे। आज 400 का पारा, अब जब माननीय मोदी जी मंच पे जाते हैं तो आप देखिए क्या बोलना चाहिए, क्या बोल देंगे। आप कहीं न कहीं जो है मतलब उनका 400 फेल होता नज़र आ रहा है, तो कहीं न कहीं जो है मतलब कुछ ना कुछ अनाप-शनाप बक रहे हैं। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि जिस तरह से भारत में जो चुनाव होता है, कहीं न कहीं विकास, शिक्षा, रोज़गार के मुद्दे से हट करके और जाति और धर्म के नाम पर आता है और कहीं न मोदी जी ने भी इस बार जो है ये मुद्दा चुनाव में छोड़ भी दिया और कांग्रेस पर भी कई सारे आरोप लगाए हैं। ख़ैर जनता सारी चीज़ें जानती है, इतना तो जागरूक हो ही चुके हैं। लेकिन जौनपुर में जो हुआ है इसका क्या परिणाम आएगा, किस पार्टी को इसका फ़ायदा होगा, हमें उस वक़्त दिन का इंतज़ार रहेगा। बाकी खबरों के लिए आप बने रहें। जौनपुर से अमरेश प्रजापति, जय हिंद। ठीक है।